हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर एक बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार क्लास लेकर के। अगर आपने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात की थी और बताया था, समझाया था, सिखाया था। ठीक है ना, तो उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ नंबर्स की इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी है। और आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो शांत बिल्कुल धैर्य बनाकर बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, और ये जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें जो प्रश्नावली 1.1 है, ये पूरी इसी चीज़ पर आधारित है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे बेसिकली, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आज जिस पर हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अच्छे से समझना, बहुत ही काम की चीज़ है ये। चलिए, मैं एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें पढ़ना है, ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक प्रमेय दी थी विभाजन के लिए, डिवाइड करने के लिए, यानी कि भाग करने के लिए। उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। और ये प्रमेय क्या थी, ये अब आप देखिए, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले, फिर उसके बाद एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। देखिए, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। डिविडेंट, समझना, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी समझाऊंगा, है ना, थोड़ा सब्र करें। डिविडेंट बराबर होता है डिवाइज़र डिविडेंट बराबर होता है डिवाइज़र इंटू क्यू और प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। डिवाइडेंट का मतलब होता है भाज्य, हिंदी में लिखते हैं, चलो भाज्य। क्या होता है भाज्य, एक मिनट रुकिए, भाज्य। ठीक है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्टमेंट कीजिए, एक दो क्लासों के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ठीक है, भाज्य। डिवाइज़र का मतलब होता है भाजक। ठीक है, डिवाइज़र का मतलब हो गया आपके पास भाजक, और ये जो क्यू है अपने पास, ये होता है हमारा भागफल। इस क्यू को बोलते हैं भागफल। ठीक है, और आगे तुम्हें दिया है प्लस आर, ये के नहीं है, आर है। तो ये जो प्लस आर है, देखिए ये जो प्लस आर है, ये होता है हमारा शेषफल। समझ गए आप। तो छोटी सी बात थी ये। अब मैं देखो इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें बिल्कुल। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो ये होती है, भाज्य बराबर होता है तुम्हारा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। आर से रिमाइंडर यानी शेषफल हो जाता है। तो ये छोटी सी प्रमेय होती है। और इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं। डिफ़ाइन किया जाता है इसको ए बराबर बी क्यू, ऐसे लिखी हुई मिलेगी आपको बुक्स में और जगह जगह, बी क्यू प्लस आर। समझ गए, बी क्यू प्लस आर। बी से ये डिवाइज़र यानी भाजक को दर्शा रहा है, और क्यू तो आपके पास ऑलरेडी मैंने बता दिया था भागफल, और आर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी ये शेषफल है, और ए जो है ना भाज्य को दर्शा रहा है। यही आपकी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। मानिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से समझना है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये तो आपने जान लिया, सीख लिया। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं, ये होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है। सपोज दैट मैंने आपको कहा कि भाई मैंने आपसे कहा 5 को, ठीक है, मैंने आप एक सवाल है आपके लिए, समझ लिए कि 5 को
भाग करना है 5 को आपको भाग करना है 2 से, ठीक है। 5 को भाग करना है 2 से, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उसका प्रयोग करके आप इसको भाग करके शेषफल बताइए या फिर इसको भाग कीजिए, इस तरह से सवाल बन सकता है। तो पहले आप क्या करते थे, देखिए अगर हमसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं कहा गया होगा सवाल में तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे 2 से भाग करेंगे भैया किसे, 5 को। आप कहेंगे 2 दूनी 4, है ना, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो भैया 2 से 5 को जब भाग दिया तो 2 बार गया और शेषफल तुम्हारे पास 1 बच गया। ये कंप्लीट इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये तुम्हारे पास r बच गया और ये जो 2 है तुम्हारे पास q बच गया, और ये जो 2 है ये वाला 2 ये तुम्हारे पास क्या है, भाजक है, भाजक a मान लेते a, ठीक है, a, क्योंकि भाजक बराबर a माना था हमने, ठीक है। तो ये a है अपने पास। लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सोल्व कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सिंपल वाली भाग हो गई जैसे हम करते थे पहले और करते आए हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, देखना कैसे। भाग करना है हमें किसको, भाग करना है हमें 5 को, ठीक है। 5 को भाग करना है, 5 लिख लिया हमने, बराबर किससे भाग करना है, किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो b के स्थान पर 2 लिख लिया। ये a की वैल्यू है, ये जो मैंने a की वैल्यू लिख दी ना ये गलत है, ये भाजक है, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हो गई और ये जो 2 जिससे भाग करना है वो b की वैल्यू हो गई इंटू q। अब ये बताइए जब 2 से आप 5 को भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 2 से इस 5 को काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार काटेंगे। अगर हम 3 बार काटते हैं 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार काटेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, सिंपल। तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 तो कट गया, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 ही शेषफल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आप जो है ना इसको समझिए अच्छे से, और समझने के बाद में जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है 1.1 वो पूरी इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है पूरी, और उस पर हम चर्चा करेंगे। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बहुत डिटेल से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल से हम इस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये है, समझना है ना, एक बार वो समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और क्या होता है, शेषफल होता है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा था आपको, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो हमने लिखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। और इसको जो हम रूप देते हैं वो ये रूप देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बस सिंपल। अब जो हमें जिसको भाग करना है वो पहले लिख लेंगे, वो बराबर करके जिससे भाग करना है उसको लिख लेंगे, और ये जितनी बार कट सकता है, जितनी बार भी कट सकता है उसे गुणा में लिख लेंगे, जो शेष बचेगा उसे प्लस में लिख देंगे। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, और आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगली क्लास में आपको पूरी प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा पूरी डिटेल के साथ, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।